एक, मन की शक्ति और उसका प्रभाव। बुद्ध के समय में एक बार मगध राज्य में एक धनी व्यापारी अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। उसके पास धन, परिवार और समाज में प्रतिष्ठा थी, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता था। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता, भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता और अतीत की गलतियों को याद कर दुखी होता। उसने कई साधुओं से मार्गदर्शन लिया, पर उसे शांति नहीं मिली। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में विहार कर रहे हैं। वह उनके पास पहुंचा और विनम्रता से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन शांत नहीं रहता। मैं इसे कैसे नियंत्रित कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। यदि तुम मन को नियंत्रित करना सीख जाओ तो जीवन के सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं मन को नियंत्रित करूं कैसे? बुद्ध ने कहा, मन बहुत शक्तिशाली है। ये तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और यही तुम्हें अंधकार में भी डाल सकता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो ये तुम्हें भटकाता रहेगा, लेकिन यदि तुम इसे नियंत्रित कर लोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। मन की शक्ति का प्रभाव। बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के पास दो घोड़े थे। एक घोड़ा जंगली था और कभी भी अपने सवार की बात नहीं मानता था। दूसरा घोड़ा प्रशिक्षित था और सवार के इशारों को तुरंत समझता था। जब राजा को किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाना होता तो वह हमेशा प्रशिक्षित घोड़े का उपयोग करता, क्योंकि वह उसे मनचाही दिशा में ले जा सकता था। अब सोचो, तुम्हारा मन कौन सा घोड़ा है? यदि यह जंगली घोड़े की तरह है तो ये तुम्हें कहीं भी भटका सकता है, लेकिन यदि यह प्रशिक्षित घोड़े की तरह है तो ये तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। मन के नियंत्रण की आवश्यकता क्यों? बुद्ध ने बताया कि मन को नियंत्रित करने से 1. अशांति समाप्त होती है, मन की व्यर्थ की उलझनें शांत हो जाती हैं। 2. निर्णय क्षमता बेहतर होती है, सही और गलत में भेद करना आसान हो जाता है। 3. क्रोध और भय पर काबू पाया जा सकता है, मन स्थिर रहने से भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति होती है, बुद्धत्व की ओर बढ़ने का मार्ग खुलता है। बुद्ध ने व्यापारी से कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें 6 चरणों का पालन करना होगा। यह एक साधना है जिसे धीरे धीरे अभ्यास करके ही प्राप्त किया जा सकता है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, वे 6 चरण कौन से हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपने मन को देखना सीखो। 2. पहला चरण, विचारों का निरीक्षण। व्यापारी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण है अपने विचारों को देखना, लेकिन ये कैसे संभव है? विचार तो अनगिनत आते जाते रहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन को समझने के लिए पहले उसे देखना सीखो। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब तक उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। साक्षी भाव, अपने विचारों को देखने की कला। बुद्ध ने व्यापारी को एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो कि तुम्हारे पास एक नदी के किनारे बैठने का अवसर है। यदि तुम ध्यान दोगे तो देखोगे कि पानी में बहकर पत्तियां, लकड़ियां और अन्य चीजें आती जाती रहती हैं। यदि तुम किसी एक पत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वह अपने आप बह जाती है, लेकिन यदि तुम किसी पत्ती को पकड़ने लगो तो तुम्हारी शांति भंग हो जाएगी। मन भी इसी तरह है। तुम्हारे विचार नदी में बहती चीज़ों की तरह आते जाते रहते हैं। यदि तुम उन्हें पकड़ने लगोगे तो वे तुम्हें अपने साथ बहा ले जाएंगे, लेकिन यदि तुम केवल उन्हें आते जाते देखने लगो तो वे अपना असर खो देंगे। व्यापारी ने पूछा, इसका अभ्यास कैसे किया जाए? पहला अभ्यास, विचारों को बिना प्रतिक्रिया देखना। बुद्ध ने कहा, दिन भर में हजारों विचार तुम्हारे मन में आते हैं। कुछ सुखद होते हैं, कुछ दुखद, कुछ क्रोध से भरे होते हैं और कुछ मोह में डालने वाले। लेकिन इन विचारों में उलझने के बजाय तुम बस उन्हें देखो। 1. जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। 2. बस देखो कि वह कैसे आता है और कुछ समय बाद चला जाता है। 3. अगर वह विचार सुखद है तो उसमें डूबो मत। 4. अगर वह दुखद है तो उससे भागो मत। 5. इसे बस एक खेल की तरह देखो, जैसे कोई फिल्म देख रहे हो। दूसरा अभ्यास, ध्यान द्वारा विचारों का निरीक्षण। बुद्ध ने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने विचारों का निरीक्षण और बेहतर कर सकते हो। 1. एक शांत स्थान पर बैठो। 2. अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। 3. जब भी कोई विचार आए तो उसे देखने की कोशिश करो, लेकिन उसमें उलझो मत। 4. धीरे धीरे तुम ये समझने लगोगे कि विचार स्वतः आते हैं और चले जाते हैं। विचारों का निरीक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने बताया, जिस दिन तुम अपने विचारों को देखने लगोगे उस दिन से तुम उनसे प्रभावित होना बंद कर दोगे। यही पहला कदम है, साक्षी भाव। जब मन के उतार चढ़ाव को देखने की आदत पड़ जाती है तो वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। व्यापारी का पहला अनुभव। व्यापारी ने बुद्ध की सलाह मानी। उसने कई दिनों तक अपने विचारों का निरीक्षण किया। पहले तो उसे बहुत कठिनाई हुई।
लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि जैसे ही वह किसी विचार को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह अपने आप चला जाता है। अब उसे पहले जैसी बेचैनी महसूस नहीं होती थी। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, ये तो जादू जैसा है। पहले जो विचार मुझे परेशान करते थे, अब वे मुझे उतना प्रभावित नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारे मन की स्वाभाविक अवस्था है। जब तुम अपने विचारों को देखने लगते हो तो धीरे धीरे वे तुम्हें बांधना बंद कर देते हैं। लेकिन ये पहला चरण है। अब तुम्हें अगले चरण की ओर बढ़ना होगा, तटस्थता, उपेक्षा भाव सीखनी होगी। अध्याय 3, दूसरा चरण, तटस्थता। व्यापारी अब अपने विचारों को देखना सीख चुका था। उसने समझ लिया कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं होती। वह अब और भी गहराई से समझना चाहता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने अपने विचारों को देखना सीख लिया है। लेकिन फिर भी कुछ विचार ऐसे होते हैं जो मुझे बहुत प्रभावित करते हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या और लालच। मैं चाहकर भी इनसे बच नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने पहला चरण समझ लिया, लेकिन अभी तुम विचारों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हो। अब तुम्हें दूसरा चरण अपनाना होगा, तटस्थता। तटस्थता क्या है? बुद्ध ने समझाया, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम्हें बुरा लगता है। इसका मतलब है कि तुम बाहरी चीज़ों से प्रभावित होते हो। लेकिन यदि तुम ये समझ लो कि न तो प्रशंसा स्थायी है और न ही निंदा, तो तुम दोनों के प्रति तटस्थ हो जाओगे। यही तटस्थता है। व्यापारी ने पूछा, लेकिन भगवान, यह अभ्यास कैसे किया जाए? पहला अभ्यास, समान रूप से देखना। 1. जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे स्वीकार करो, लेकिन उसमें डूबो मत। 2. जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे सुनो, लेकिन उससे दुखी मत हो। 3. किसी भी विचार या भावना को अच्छा या बुरा का लेबल मत दो। 4. बस इसे एक बाहरी घटना की तरह देखो जो आई और चली गई। दूसरा अभ्यास, भावनाओं को एक समान देखना। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम विचारों को एक साक्षी भाव से देखते थे, वैसे ही अब तुम्हें अपनी भावनाओं को देखना होगा। 1. जब क्रोध आए तो इसे मत दबाओ, लेकिन इसे व्यक्त भी मत करो। बस देखो कि यह कैसे आता है और कैसे चला जाता है। 2. जब लोभ या मोह आए तो इसे पकड़ो मत, बस इसे गुजरते हुए देखो। 3. धीरे धीरे तुम देखोगे कि भावनाएं तुम्हें उतना प्रभावित नहीं कर रही हैं। कहानी, एक साधु और किसान। बुद्ध ने व्यापारी को एक कथा सुनाई। एक बार एक साधु एक गांव में गए। वहां एक किसान ने उन पर गुस्सा किया और अपशब्द कहे, लेकिन साधु शांत खड़े रहे। जब किसान थक गया तो उसने पूछा, तुमने मेरी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो तो वह उपहार किसका हुआ? किसान बोला, जो देने वाला था उसी का रहा। साधु बोले, इसी तरह यदि मैं तुम्हारी निंदा स्वीकार नहीं करता तो ये तुम्हारे ही पास रहेगी। बुद्ध ने कहा, जब तुम तटस्थ हो जाते हो तो कोई भी तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकता, तुम्हें दुखी नहीं कर सकता और न ही तुम्हें लोभ में डाल सकता है। व्यापारी का दूसरा अनुभव। व्यापारी ने बुद्ध की बातों को अपनाना शुरू किया। अब जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह उसमें गर्वित नहीं होता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब वह अधिक शांत और स्थिर हो गया है। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि तटस्थता कैसे मन को मजबूत बनाती है। अब मैं अगले चरण को सीखना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें तीसरे चरण की ओर बढ़ना होगा, ध्यान और अनुशासन। 4. तीसरा चरण, ध्यान और अनुशासन। व्यापारी अब अपने विचारों को देखना और तटस्थ रहना सीख चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि कई बार उसका मन फिर भी भटक जाता था। वह पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने विचारों का निरीक्षण और तटस्थता का अभ्यास किया, लेकिन मेरा मन अभी भी कभी कभी अशांत हो जाता है। इसे पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें तीसरा चरण अपनाना होगा, ध्यान और अनुशासन। ध्यान क्या है और यह मन को कैसे नियंत्रित करता है? बुद्ध ने समझाया, ध्यान का अर्थ है अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना। जब मन भटकता है तो उसे धीरे धीरे वापस लाना। जब यह अभ्यास मजबूत हो जाता है तो मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो जाता है। जैसे कोई जंगली घोड़ा होता है जिसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए तो वह इधर उधर भागेगा, लेकिन यदि उसे धीरे धीरे साधा जाए तो वह नियंत्रित हो जाता है। ध्यान मन को साधने की प्रक्रिया है। ध्यान करने की विधि। बुद्ध ने व्यापारी को ध्यान करने की एक सरल विधि सिखाई। 1. शरीर को स्थिर करना। किसी शांत स्थान पर बैठो, अपनी रीढ़ सीधी रखो और शरीर को स्थिर करो। 2. सांसों पर ध्यान देना। धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस करो। जैसे ही सांस अंदर जाती है, ध्यान दो कि यह अंदर जा रही है। जैसे ही सांस बाहर आती है, ध्यान दो कि यह बाहर आ रही है।
कोई विचार आए तो उसे जाने दो और फिर सांसों पर लौटाओ। 3. विचारों को आने जाने देना। यदि ध्यान के दौरान कोई विचार आए तो उसे रोको मत, उसे बस देखो और सांसों पर ध्यान केंद्रित रखो। व्यापारी ने पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मन और ज्यादा भटकने लगता है, इससे कैसे बचा जाए? बुद्ध ने कहा, यह स्वाभाविक है। जब तुम शांत बैठते हो तो मन और ज्यादा सक्रिय हो जाता है, लेकिन यदि तुम लगातार अभ्यास करोगे तो ये धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन। अनुशासन का महत्व। बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करने के लिए केवल ध्यान करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जीवन में अनुशासन भी आवश्यक है। अनुशासन के 3 नियम। 1. नियमित समय पर ध्यान करो, बिना किसी बहाने के हर दिन ध्यान का अभ्यास करो। 2. अवांछित चीजों से बचो, जो चीजें मन को अस्थिर करती हैं उनसे दूरी बनाओ। 3. सकारात्मक विचारों को स्थान दो, मन को अच्छे विचारों से भरने की आदत डालो। कहानी, शिष्य और नदी। बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, ध्यान करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये स्थिर नहीं रहता। बुद्ध ने कहा, मान लो कि एक नदी का पानी गंदा है, यदि तुम उसे हिलाते रहोगे तो वह और ज्यादा गंदा लगेगा, लेकिन यदि तुम उसे कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दो तो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह यदि तुम धैर्य और अनुशासन से ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत और स्वच्छ हो जाएगा। व्यापारी का तीसरा अनुभव। व्यापारी ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाया। उसने हर दिन सुबह और शाम ध्यान करना शुरू किया। पहले तो उसका मन भटकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अधिक शांत और केंद्रित रहने लगा। अब वह पहले की तुलना में कम चिंता करता था और अधिक स्पष्ट रूप से सोच सकता था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, ध्यान और अनुशासन से मेरा मन बहुत अधिक स्थिर हो गया है। अब मैं समझ गया कि अनुशासन के बिना मन को नियंत्रित करना संभव नहीं। अब मैं अगले चरण को सीखना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें चौथे चरण की ओर बढ़ना होगा, इच्छाओं पर नियंत्रण। 5. चौथा चरण, इच्छाओं पर नियंत्रण। व्यापारी अब ध्यान और अनुशासन का अभ्यास करने लगा था। उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो गया था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं अभी भी उसे नियंत्रित कर रही थीं। वह कभी कभी सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाता, जिससे उसका ध्यान भटक जाता था। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन अब पहले से अधिक शांत हो गया है, लेकिन मेरी इच्छाएं मुझे अभी भी बांधती हैं। मैं कई बार लालच, भोग विलास और सांसारिक सुखों की ओर खींच जाता हूँ। इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छाएं मन की सबसे बड़ी जंजीरें हैं। जब तक तुम इन पर नियंत्रण नहीं पाओगे तब तक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इच्छाओं का स्वभाव। बुद्ध ने समझाया, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यह एक अनंत चक्र है। यदि तुम सोचते हो कि इच्छाओं को पूरी करके तुम संतुष्ट हो जाओगे तो यह असंभव है। इच्छाएं जितनी पूरी होती हैं उतनी ही बढ़ती जाती हैं। व्यापारी ने पूछा, तो हमें इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाओं को जबरदस्ती समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें 2 चीजें सीखनी होंगी, संतोष और विवेक। पहला अभ्यास, संतोष का विकास। बुद्ध ने कहा, यदि तुम ये समझ जाओ कि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है तो नई इच्छाएं जन्म नहीं लेंगी। संतोष ही इच्छाओं का सबसे बड़ा समाधान है। संतोष विकसित करने के 3 तरीके। 1. जो है उसमें प्रसन्न रहना, हमेशा दूसरों से अधिक पाने की इच्छा तुम्हें दुखी रखेगी। 2. भविष्य की चिंता कम करना, जो अभी है उसमें जीना सीखो। 3. सामग्री से अधिक मानसिक शांति को महत्व देना, बाहरी सुख अस्थायी हैं लेकिन आंतरिक शांति स्थायी होती है। दूसरा अभ्यास, विवेक द्वारा इच्छाओं को नियंत्रित करना। बुद्ध ने कहा, हर इच्छा को पूरा करने से पहले सोचो, क्या ये सच में आवश्यक है? क्या यह मुझे स्थायी सुख देगी? यदि नहीं तो इसे छोड़ दो। इच्छाओं को परखने के 3 सवाल। 1. क्या यह इच्छा मेरे लिए आवश्यक है या सिर्फ क्षणिक आनंद के लिए है? 2. क्या यह इच्छा पूरी करने से मुझे कोई दीर्घकालिक लाभ मिलेगा? 3. क्या यह इच्छा मुझे मानसिक शांति देगी या और अधिक बेचैनी पैदा करेगी? कहानी, राजा और किसान। बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। तारानकन, एक बार एक राजा अपने महल की बालकनी से देख रहा था। उसने देखा कि एक गरीब किसान बहुत आनंद से गा रहा था। राजा को आश्चर्य हुआ कि वह गरीब होने के बावजूद इतना खुश कैसे रह सकता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूं कि इस किसान की खुशी खत्म हो जाए। मंत्री ने योजना बनाई और किसान के घर के बाहर एक थैली में 99 सोने के सिक्के रखवा दिए। किसान ने जब सोने के सिक्के देखे तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब उसने गिनती की तो वे 99 ही निकले। उसने सोचा, यदि मेरे पास सिर्फ एक और सिक्का आ जाए तो मेरे पास 100 पूरे हो जाएंगे।
अब किसान दिन रात एक अतिरिक्त सिक्का पाने के बारे में सोचता रहता। उसने अपना गाना गाना छोड़ दिया, खुशी से जीना बंद कर दिया और सिर्फ सोने के बारे में सोचने लगा। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या किसान अभी भी खुश है? मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अब नहीं, क्योंकि अब वह 99 के जाल में फंस चुका है। व्यापारी का चौथा अनुभव। व्यापारी को इस कहानी से गहरी सीख मिली। उसने महसूस किया कि उसकी कई इच्छाएं सिर्फ 99 का जाल थीं। वह जितना प्राप्त करता, उससे अधिक की चाहत उसे और बेचैन कर देती। अब उसने इच्छाओं पर नियंत्रण करना शुरू किया। जब भी कोई नई इच्छा उत्पन्न होती तो वह खुद से पूछता, क्या ये सच में आवश्यक है? यदि उत्तर नहीं होता तो वह उसे जाने देता। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि इच्छाएं कैसे हमें नियंत्रित करती हैं। अब मैं अगले चरण को सीखना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें 5वें चरण की ओर बढ़ना होगा, अहंकार पर नियंत्रण। 6. 5वां चरण, अहंकार पर नियंत्रण। व्यापारी अब इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख चुका था। उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत था, लेकिन उसने महसूस किया कि कभी कभी उसका अहंकार, अहंभाव उसे विचलित कर देता था। जब लोग उसकी प्रशंसा करते तो उसे गर्व महसूस होता, लेकिन जब कोई उसकी आलोचना करता तो उसे गुस्सा आ जाता। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने ध्यान, अनुशासन और इच्छाओं पर नियंत्रण का अभ्यास किया है, लेकिन जब भी कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे गर्व महसूस होता है, और जब कोई मेरी आलोचना करता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे अहंकार का प्रभाव है। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सच्ची शांति प्राप्त नहीं होगी। अहंकार क्या है और यह कैसे काम करता है? बुद्ध ने समझाया, अहंकार यह मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मुझे कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। लेकिन यह एक भ्रम है। अहंकार तुम्हें वास्तविकता से दूर रखता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेहतर हो तो तुम दूसरों से सीखना बंद कर देते हो, और जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम उसे अपना अपमान समझ लेते हो। व्यापारी ने पूछा, तो क्या हमें पूरी तरह से अहंकार छोड़ देना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, अहंकार को पूरी तरह नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अहंकार को एक दास की तरह रखो, न कि एक स्वामी की तरह। अहंकार को नियंत्रित करने के उपाय। 1. स्वयं को एक साधक मानो। अहंकार तब बढ़ता है जब हम यह मानते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं। यदि हम ये स्वीकार कर लें कि हम हमेशा सीखने की प्रक्रिया में हैं, तो अहंकार कमजोर हो जाता है। 2. विनम्रता का अभ्यास करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो तो खुद से पूछो, क्या सच में मैं सब कुछ जानता हूँ? विनम्रता से काम लो और दूसरों की बात सुनो। 3. आलोचना को उपहार समझो। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो उसे एक सीख की तरह देखो, न कि अपमान की तरह। यदि आलोचना सही है तो उसे स्वीकार करके सुधार करो, यदि गलत है तो उसे छोड़ दो। कहानी, बुद्ध और अपमान। बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे क्रोधित होकर बोला, तुम झूठे हो, तुम्हारी शिक्षाएं गलत हैं। बुद्ध शांत बैठे रहे। व्यक्ति ने कई अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आखिरकार वह व्यक्ति थककर चुप हो गया। तब बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने कहा, जो देने वाला था उसी के पास रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी तरह यदि मैं तुम्हारी आलोचना स्वीकार नहीं करता तो ये तुम्हारे ही पास रहेगी। व्यापारी को ये कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी। व्यापारी का 5वां अनुभव। अब जब भी कोई उसकी आलोचना करता तो वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाता और खुद से पूछता, क्या ये सच में मेरे लिए मायने रखता है? धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसे आलोचना से उतनी पीड़ा नहीं होती थी। इसी तरह जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह उसमें बहने की बजाय विनम्रता से स्वीकार करता और कहता, ये सब मेरे गुरु और मेरे अभ्यास की कृपा है। अब उसका मन पहले की तुलना में और अधिक शांत हो गया था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि अहंकार को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। अब मैं अंतिम चरण को सीखना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें छठे और अंतिम चरण की ओर बढ़ना होगा, समर्पण और धैर्य। 7. छठा चरण, समर्पण और धैर्य। व्यापारी अब अहंकार पर नियंत्रण पाना सीख चुका था। वह पहले की तुलना में अधिक शांत, संतुलित और विनम्र हो गया था। लेकिन उसने महसूस किया कि कई बार जीवन में परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती थीं। जब चीज़ें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो उसे अधीरता और असंतोष महसूस होता था। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने अब तक 5 चरणों का अभ्यास किया है, लेकिन जब परिस्थितियां मेरे विपरीत जाती हैं तो मुझे बेचैनी होती है। कई बार चीज़ें मेरी योजना के अनुसार नहीं होती। मैं इस अधीरता से कैसे मुक्त हो सकता हूँ?
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें अंतिम चरण अपनाना होगा, समर्पण और धैर्य। समर्पण और धैर्य क्या हैं? बुद्ध ने समझाया, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कुछ चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि तुम बस प्रतीक्षा करो, बल्कि यह है कि तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ो, बिना गुस्से और असंतोष के। व्यापारी ने पूछा, लेकिन यदि हम समर्पण कर दें तो क्या हम प्रयास करना छोड़ दें? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं। तुम्हें प्रयास करना चाहिए, लेकिन परिणाम के प्रति चीज़ें अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए। समर्पण और धैर्य विकसित करने के उपाय। 1. नियंत्रण और अनियंत्रण को पहचानो। कुछ चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में होती हैं, जैसे तुम्हारा प्रयास, तुम्हारा व्यवहार। कुछ चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार, भविष्य की घटनाएं। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना सीखो। 2. वर्तमान में जियो। भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करने से केवल तनाव बढ़ता है। जो इस क्षण में है, उसे पूरी तरह स्वीकार करो और अपनी पूरी कोशिश करो। 3. कृतज्ञता विकसित करो। जब जीवन तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, तब भी उसमें कुछ अच्छा होता है। हर स्थिति में कुछ सीखने को मिलता है। इसे समझने से अधीरता कम होती है। कहानी, किसान और उसका घोड़ा। बुद्ध ने व्यापारी को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। गांव के लोग बोले, ये कितना बुरा हुआ। किसान ने कहा, शायद। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा लौट आया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी ले आया। गांव के लोग बोले, ये कितनी अच्छी बात है। किसान ने फिर कहा, शायद। किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव के लोग बोले, ये कितना बुरा हुआ। किसान ने फिर कहा, शायद। कुछ दिनों बाद राजा के सैनिक आए और सभी नौजवानों को युद्ध में भेज दिया, लेकिन किसान का बेटा नहीं जा सका क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। गांव के लोग बोले, ये कितनी अच्छी बात है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, शायद। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जो आज बुरा लगता है, वह कल अच्छा हो सकता है। इसलिए समर्पण और धैर्य रखो। व्यापारी का अंतिम अनुभव। अब जब भी किसी परिस्थिति में उसे असंतोष होता, तो वह खुद से पूछता, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? यदि उत्तर नहीं होता, तो वह उसे स्वीकार कर लेता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वह परिस्थितियों से कम प्रभावित होता था। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया था। अब वह पूरी तरह से अपने मन को नियंत्रित कर चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और बोला, भगवान, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं जानता हूं कि मन को नियंत्रित करना ही सच्ची सफलता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने सही कहा। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। अब जाओ और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। व्यापारी ने बुद्ध की बात को आत्मसात कर लिया और जीवन भर इसे अपनाया। जीवन बदलने वाला मार्ग। ये 6 चरण ही मन को नियंत्रित करने और सफलता प्राप्त करने की कुंजी हैं। 1. विचारों का निरीक्षण। अपने विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखो। 2. तटस्थता का अभ्यास। हर परिस्थिति को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करो। 3. ध्यान और अनुशासन। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। 4. इच्छाओं पर नियंत्रण। संतोष और विवेक से अनावश्यक इच्छाओं को त्यागो। 5. अहंकार पर नियंत्रण। विनम्रता से अहंकार को काबू में रखो। 6. समर्पण और धैर्य। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। निष्कर्ष। यदि तुम इन 6 चरणों का अभ्यास करोगे, तो तुम्हारा मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगा और तुम जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करोगे।